भारतीय संस्कृति का वैश्विक प्रभाव। 2 उदाहरण दे दूं, 4 उदाहरण दूं, 14 लोग कूद पड़ते हैं आखिर। नहीं, बिल्कुल नहीं था, भारत तो अच्छा था ही नहीं। कोई अच्छी बात कैसे कह सकते हैं आप? हम तो खराब ही खराब थे। ये है ड्रग्स कि आप अपनी अच्छाई देखकर भी उसको देखने को तैयार नहीं हैं। अगर आप ये कहें कि जापान में देवी बैजेंटीन है जो व्हाइट लोटस पे बैठती हैं, विजडम की प्रतीक है, हाथ में वीणा है, वो सरस्वती है, तो कूद पड़ेंगे। नहीं, इसका कोई कनेक्शन नहीं, दिस इज मियर कोइंसिडेंस। ठीक है साहब, मान लिया। तो अब आप ये कहें कि इजिप्ट में एक जो भगवान का एक स्वरूप है पिता, PYTAH, अरे ये तो जस्ट सिमिलरी ऑफ वर्ड्स। फिर मात, MATT, इट्स जस्ट सिमिलरी ऑफ वर्ड्स। फिर आप कहें कि इटली में वहां पर रवन्ना एक जगह है, RAVA, रवन्ना, नहीं, उसका कोई रावण से मतलब नहीं है। फिर उसकी गुफाओं में जो भित्ति चित्र भी मिल गए, अरे वो तो जस्ट एक आर्टिस्टिक चीज थी, कुछ नहीं। तो आप जाके रशिया में कहें कि एक देयर इज अ रिवर बाय द नेम मोक्ष, अरे ये भी सिर्फ मियर कोइंसिडेंस है। फिर आप कहें कि होंडुरास में मंकी गॉड ऑफ होंडुरास, नहीं, वो भी सिर्फ एक मियर कोइंसिडेंस है। यानी आपको इधर से उधर तक, पूरब से पश्चिम तक फैले हुए सारी चीजें दिखाई पड़ रही हो, और उसके बाद हर व्यक्ति इस बात को लेकर सोशल मीडिया में कूद पड़े कि इसमें ना भारत का कोई प्रभाव है और भारत का प्रभाव देखा जा रहा है, तो वो एक निगेटिव फंडामेंटल मतलब कम्युनल चीज है। ये ड्रग्स है। वाल्मीकि रामायण में सुग्रीव ने चारों दिशाओं में पैसिफिक ओशन, ईस्ट रिम से लेके पैसिफिक ओशन वेस्ट रिम, पेरू का जो वो साइन है जिसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में है, वो आज भी वहां पेरू में साइन दिखता है। अब ये लोग पूछिए साहब, अगर वो काल्पनिक थी रामायण, तो पेरू के उस पर्वत के ऊपर का साइन जो आज भी दिखता है, उसका मैं नाम बोल रहा हूं, वो क्या, वो वाल्मीकि रामायण में उसका उल्लेख है, तो वो कैसे है भाई? चलो अगर आप ये कहें एंडीज में, तो इसका मतलब वो लोग उसे जानते थे। अरे जिस प्रकार की प्लैनेटरी पोजीशंस दी हुई हैं, वो आज सॉफ्टवेयर में डालिए तो एग्जैक्ट निकल आती हैं। वो सारी चीजों को डिनाई करने का, इसलिए बहुत बड़ी, जैसे कहते हैं ना कि आप वो जैसे ड्रग एडिक्ट को बाहर निकालना होता है, वैसे ही मैकाले और मार्क्स की जो ड्रग्स है, इनसे बाहर निकालने की देश को बहुत बड़ी जरूरत। प्रधानमंत्री जी ने 2022 के अपने स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में इसका एक फ्रेमवर्क दिया था, और उन्होंने वो 5 प्रण बताए थे, और वो 5 प्रण थे विकास। जो उन्होंने कहा था, एक, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है 2047, दूसरा गुलामी की मानसिकता से मुक्ति करना है, तीसरा अपनी विरासत पे गर्व करना है, और चौथा इस सब के लिए कर्तव्य करना है, और 5वां था कि कर्तव्य सामूहिक रूप से करना है, यानी इन आइसोलेशन नहीं, इन कोऑर्डिनेशन करना है। जी।